नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एक नई शुरुआत के साथ आप लोगों के साथ काम करने चल रहे हैं। इसमें हम आपको पेट से संबंधित प्रश्नों को बताएंगे जो विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों से जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, और उन्हीं के आधार पर हम अपने संपूर्ण जो हमारा एक प्रोग्राम है उसमें जितने भी प्रश्न हैं उन्हीं को आधार बना करके हम लोग यहाँ पर क्लास को डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, यह आपके पास एक प्रश्न आया हुआ है। पहला प्रश्न है, इसमें दिया कि यदि स्क्वायर रूट 1+27/169 है और 1/x(x/13) है तो x का मान बताइए। स्क्वायर रूट इसका मतलब है SQRT लिखा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इसको कह रहा है स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, जिसको आप इसी तरीके से बनाते हो, ऐसे बनाते हैं। तो आइए इसी तरीकों की इसको बना लिया जाए। जैसे कोई चीज आप जोड़ते हो 1+27/169 करेंगे जब, यानी 1+27/169। इसका मतलब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये 13 का स्क्वायर है, और 9 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर एक हो जाएगा 196। 196 14 का स्क्वायर है, और 169 जो है 13 का स्क्वायर है। तो दोस्तों यहाँ से आपको दो चीजें मिल गई, 196/169 इसको जोड़ दिया गया। स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर बना दिया गया, 1+x/13 कर दिया गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 14/13 आएगा, बराबर 13 प्लस x अपान कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 से 13 देखो कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर 1 आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 1। इसका मतलब है कि ये जो प्रश्न हमारा स्क्वायर रूट का दिया था इसका उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये देखिए दिया गया है कि 27 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। यदि मैं आपको बताया था, पढ़ाया भी था कि यदि 100 है, आपसे पूछा गया 100 में कितने 8 आएंगे, तो आप 8 से भाग दे करके देखते थे, है ना। इसका कुछ लॉजिक होता है, तो उसको मैंने आपको बताया था। इसमें देखिए अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम जितना पूछा जाता है उसी से भाग दे देते हैं। देखिए 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 दिया दोस्तों। इसका मतलब है कि इसका गुणा होता है, और जो आता है यहाँ पर इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 37 दूना कितना हो जाता है? 74 हो जाता है। 74 एक कितना हो जाएगा? 75, और 75 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये मान जो दिया है यहाँ पर, इसका मान है 75/2। तो 75/2 में 75/2 करेंगे, फिर उसके बाद 1 कितना कर देंगे? 8 कर देंगे। यही आपसे पूछा कि 75/2 में कितने 1/8 है, तो इसका मतलब है कि 75/2 8 ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। ठीक, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ पर 5 चौके 20 और 7 चौके 28, 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा दोस्तों। ये है 300। इसका मतलब है ये जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर कितना आएगा? 300 आएगा। देख रहे हैं, एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कि कैसे इसको करना है हमें। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए दिया है कि स्क्वायर रूट कितना होगा, तो यहाँ पे देखें 36। ये दिया है कि 36.1
और बटे 102.4 ये दिया है। इसका मतलब है इस दशमलव से दशमलव कट जाएगा ये, है ना, इस दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 361 और 4। अब बोलिए आप कि किसका हम स्क्वायर करते हैं कि 361 आता है, और किसका स्क्वायर करते हैं कि यूनिट प्लेस का जो वैल्यू हम पढ़ते थे उसको याद करेंगे। हमको 19 दिया है, 19 का यदि स्क्वायर करोगे, 29 का करो स्क्वायर करोगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 दूना 18 दूना 36 और 36 8 कितना हो जाएगा, 36 और 8। तो देखो 2 दूना 4, ये तो होगा नहीं, ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि 2 दूना 4। दोस्तों मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं। जैसे इसका स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर और यहाँ पर 2ab और फिर b स्क्वायर, इसी आधार पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करने चल रहे हैं। अब 19 का यदि स्क्वायर करोगे तो 19 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 2ab तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर देखो a का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 1 8 इधर जाएगा तो 18 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, 2 बचा, 2 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा आंसर है ऊपर वो 29 वाला नहीं है। अब देखो 50-50 का चांस है। ठीक, अब देखो एक देख लो 72 को, देखो 72 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4, 4 आ गया। यहाँ पर 7 दूना 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 7 सत्ते 49, ये देख लीजिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिया जाएगा, 8 ले लिया जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 2 11 51 हो जाएगा। ये तो ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए होगा नहीं, 72 वाला होगा नहीं, इसलिए 32 वाला होगा। सी वाला ही आंसर है इसका, क्योंकि आप 32 का स्क्वायर करके देख सकते हैं दोस्तों। 32 का स्क्वायर करोगे तो देखो 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1024 आएगा। और 32 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो केवल 32 आएगा। ठीक है, यानी 1024 का स्क्वायर रूट कितना है, ये इतना है। अब इस प्रश्न को कैसे जल्दी से जल्दी किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। जैसे 32 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है। यदि ऐसा स्क्वायर याद है तो जल्दी कर लोगे, नहीं तो इस फार्मूले से लग करके आप भी अपना काम निकाल सकते हो। ठीक, आइए अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि 13 परिणामों का औसत कितना है, कितना है, 13 परिणाम है, इसका औसत कितना है, 78 है, 68 है। ठीक है, तो इसका कुल निकालना पड़ेगा। अब चलो पहले 7 का कितना निकालना है, पहले 7 का औसत कितना दिया है, 63 दिया है। चलो भैया इसको देख लेते हैं। फिर आखिरी 7 कहाँ है, फिर आखिरी 7 का कितना आएगा, 70 है। ठीक है, अब देखो यहाँ का मामला दूसरा है और यहाँ का मामला कुल का है, ये टोटल है, कुल है। और यहाँ से एक ऐसा है जो छूट जा रहा है, तो 7वें का मुझको निकालना है। आखिरी 7 पहले 7, तो एक उसमें से बचा हुआ है। आइए देखते हैं इसका 13 गुणे 78 जब करोगे, 68 करोगे तो क्या आएगा। चलो पहले इसको देखते हैं। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 904 490 हो जाएगा। 7 3 कितना 21, 2 आएगा। 6 सत्ते 42, 2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 1 9 4 13 4 4 8 1 कितना हो जाएगा, 9 931 हो गया, 931 हो गया। अब इसका गुणा करके जो भी आएगा घटा दोगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 13 68, 68 गुणे कितना है, 13 गुणा कर लो ऐसे। 8 3 24, 6 3 18, 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, तो 4 8 6 2 कितना हुआ, 8 हुआ। यही तो हुआ ना, यही हुआ। अब देखो 931 में
हमको किसको घटाना है? 931 में हमें घटा देना है किसको? 884 को घटा दोगे तो 11 में से 4 गए कितना आएगा? 7 4 11, और 12 में से 8 गए कितना? 4। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि 8 में से 8 गए 0 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों? 47। ठीक है, यह एवरेज का सवाल है जिसको आपको इसी तरीके से लगा लेना है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये हिंदी का प्रश्न है कि तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा। इसको आपको हिंदी वाले सर बताएंगे। यहाँ पर देखो गजवदन का पर्यायवाची है, ये भी हिंदी वाले बताएंगे कि गजवदन मतलब गज माने हाथी, वदन माने शरीर। हाथी का किसका शरीर है? क्या मेघनाथ का है क्या? जो रावण का पुत्र मेघनाथ था उसका है क्या? नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, क्या हो गया भाई? आइए देखिए, इसी पर एक गजवदन है। आप सभी लोग जानते हैं कि गजवदन क्या होता है। गजवदन मतलब हाथी। हाथी जैसा शरीर किसका है? मेघनाथ के पुत्र का है क्या? मतलब रावण के बेटे का है क्या? क्या विष्णु का है? गणपति। यही हो जाएगा। हिंदी वाले सर आपको बताएंगे अच्छी तरीके से कि क्या होता है। आइए अगला प्रश्न है, देखिए ये सब प्रश्न जो है आपको साड़ी से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें मैं आपको साड़ी से संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा। पहले आप किस तरीके के प्रश्न को देखें। ये देखिए दिया है कि दिया गया ग्राफ एक वस्तु के आयात को चलिए देखिए दिया गया है 2014-15 से 2015-16 के दौरान आयात में कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आयात में लगभग वृद्धि कितनी हो रही है। आप 2014-15 को देखोगे, 14-15 कहाँ पर है? तो 14-15 आपको यहाँ पर मिल रहा है, 2014-15। ठीक है, 2014-15 यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद 2015-16, 15-16 यहाँ पर मिल रहा है। देखिए कितनी वृद्धि हो रही है। तो आप देखेंगे कि 300 रुपये की वृद्धि हो रही है, यही ना? 300 की वृद्धि हो रही है, बटे कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। गुणे कितना कर दोगे? 100 कर दोगे। अब देखो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 33.3%। यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही? 33.3%। यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका आंसर है 33.3%। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा
तो 2014-15 का जो मूल्य है कितना है? आप कहोगे सर 2014-15 का जो मूल्य है वो कितना है? 900 रुपया है। 2015-16 का जो मूल्य है वो कितना है सर? कहोगे 1200 रुपया है। 1200 रुपया यहाँ पर दिया। अब इसमें पूछा है कि आयात में वृद्धि कितनी है, कितना बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, तो कहोगे सर बढ़ने के लिए तो हम 300 देखेंगे। 300 रुपया बढ़ा, किससे बढ़ा? तो कहोगे सर 900 से बढ़ा। 900 से बढ़ा तो 300 बटे 900 गुणे 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की प्रतिशत वृद्धि का औसत रुपए में बताओ। तो सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत क्या है? औसत क्या है भाई? देखो जरा, सबको क्या करोगे आप? इसको सबको जोड़ोगे। 12 दूना 24, 2400, 12 दूना कितना हो जाएगा? 2400 हो गया। यहाँ पर 13 है, 13 दो कितना हो जाएगा? 2300 हो गया। 2300 हो गया और 9 7 कितना हो गया? 1600 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे जब तो कितना आएगा? 0 0। यहाँ पर 6 4 10 3 13 हो जाएगा। 2 2 4 1 5, 5 1 कितना हो जाएगा? 6300 रुपये हो गया। अब देखो 2013 से 2019 तक के बीच में कितने साल का गैप हो रहा है? 2013 से लेकर के 2013 से लेकर के 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, फिर 19 हुआ। सबको जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जोड़ दोगे तो 7 से भाग दोगे ना, क्योंकि आप सब लोग जानते हो दोस्तों कि जब औसत निकालते हैं तो क्या कहते हैं? औसत निकालते हैं तो लिखते हैं कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यही ना करते हैं? कुल पदों की संख्या यही लिखते हैं। ठीक है, तो कुल पद कितने हैं यहाँ पर? 6300 कहोगे। उसके बाद कितना पद है? कुल कितना है? 7 है। तो 7 नंबर कितना हो जाएगा? 63, 900। तो 900 देखो क्या उत्तर आया क्या हमारे प्रश्न में? 900 क्या उत्तर है हमारे प्रश्न में? देखिए 900, तो इसमें 900 तो है नहीं, तो जब 900 नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कितने वर्षों तक x का आयात x औसत आयात से अधिक रहा? कितने वर्षों तक? कितने वर्षों तक आयात क्या रहा? कि विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत से क्या रहा? अधिक रहा। तो इसके लिए आप क्या लगाओगे? औसत निकालोगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? 400 आएगा। कितना आएगा? 400। आप उसी टेबल पर जाकर के देखेंगे तो 4 इसका उत्तर आएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात कितना है? तो आप देखो, आइए इसको मैं एक बार सारणी फिर लेके आता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए सारणी है। अब बताओ किस में आयात ज्यादा हो रहा है? तो इसमें ऐसा है कि आपको दिख रहा है कि 4 वर्ष में आयात बहुत ज्यादा हो रहा है और 2 वर्ष में कम हो रहा है। तो 2 वर्ष में कम है, 4 वर्ष में ज्यादा है, तो औसत कितना हो जाएगा? घटा दोगे 4 में से 2 तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना आएगा? 2 वर्ष। इसमें आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 2 वर्ष। ठीक, आइए फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है? कितनी है? ठीक है, तो यह जो प्रश्न है 90.47 2008-9 देखते हैं फिर
2000 कितना है, ये हमारा प्रश्न है, 2018 और 19 के दौरान और उसके बाद सभी वर्षों में हमें देखना है, सभी वर्षों के आयात औसत से, आयात के उसके औसत से, ठीक है। आइए देखते हैं औसत से, औसत, ठीक, आइए देखते हैं औसत कितना आया था, 900 आया था, अभी निकाले थे आप। अच्छा, अभी औसत 900 आया था। ठीक, और 2018-19 में कितना है, 18-19 में तो कहोगे सर 2000 आया है, 2000, ठीक है, 2000। अब औसत से, अब आप अपने प्रश्न पर आइए, प्रश्न पर आइए भाई। प्रश्न यही है कि 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, जो यक्स के आयात में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है, सभी वर्षों के यक्स के आयात में उसके औसत से कितनी है, औसत से कितनी है। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए कि जो औसत वृद्धि है 2000 है, कितना है 2000, और इसकी वृद्धि से कितना अधिक है 900, तो कितना आएगा यहाँ पर, 900 का कितना हो जाएगा, x% हो जाएगा, ठीक है। इसको जब x हल करोगे आप तो आएगा 2000 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 दूना 18 आ जाएगा, तो 2 नहीं है, तो इसका जो उत्तर मुझे लगता है कि आएगा कितना, लगभग 63.5 आएगा, 63.5 आएगा। इसको आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि सोमवार, एक तालिका दी हुई है आपके पास में कि सोमवार को 40 है, आइए अब आपसे पूछा कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को, मंगलवार एकदम आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, मैं इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, केवल आप सीखें इसको। मंगलवार, मंगलवार को ए द्वारा क्या बेचा, तो ए द्वारा बेचा कितना, मंगलवार ए बेचा कितना दोस्तों, कहोगे सर 35 बेचा इसने, कितना बेचा 35, ठीक है। वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार कौन है भाई, शनिवार यहाँ पर है, तो सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई जो वस्तु है उसका कितना है 45 है, 45, यही दिया है। अब आपसे पूछा है कि दोनों का अनुपात क्या है, तो 35 अनुपाते कितना हुआ 45, तो 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, तो 7:9 का जो रेशियो होगा वही सही होगा। तो 7:9 का रेशियो दोस्तों कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितने % है। चलिए भैया देखते हैं, ठीक। आइए हम आपको बताते हैं कि जो है कि हमारे प्रश्न में कि डी द्वारा बेची गई वस्तु, डी द्वारा बेची गई वस्तु, ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो। सी द्वारा
सी द्वारा। कब बेच रहा है? शनिवार को बेच रहा है, शनिवार को, ठीक है। और ये कब बेच रहा है भाई? ये बेच रहा है सोमवार को, है ना, सोमवार को बेच रहा है। आइए हम अपने टेबल में चलते हैं, ग्राफ में, कि ग्राफ में आए, देखिए कहा कि डी द्वारा बेची गई वस्तु सोमवार को डी कितना बेच रहा है? कहोगे सर 20 बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 20। और शनिवार को सी को कितना बेच रहा है? तो कहोगे सर 45 बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 45 बेच रहा है। आइए अपने प्रश्न पर। हमारा प्रश्न यह है कि कहा है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितने % है? तो डी द्वारा 20 है और ये 45 है। हमें पता नहीं है तो मान लो का कितना % है? x% है। अब देखो 20 हो गया बराबर 45 गुणे x बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 9 45, 5 दूना कितना? 10, 20, 20 और 20 से गुणा होगा तो 400 हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा। तो 9 चौके 36, फिर 4 आएगा, 9 चौके 36, 4.44 आता चला जाएगा। तो 4.44 आता चला जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? यही होगा दोस्तों। हम ऐसे प्रश्नों को एकदम आसानी के साथ करेंगे ताकि हमारा कोई भी प्रश्न मिस ना हो। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि हम ऐसे प्रश्नों को सरसरी निगाह से देखें। हमारा जो है दिमाग एकदम फोकस होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा डाटा मिस हो जाएगा तो प्रश्न में का उत्तर गलत हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि देखो बी सी डी, इसमें लिखा है कि बी सी और डी द्वारा सोमवार को, किसके? सोमवार को, सोमवार सी कब बेच रहा है? मंगलवार को। और डी कब बेच रहा है? शनिवार को। बेची गई वस्तुओं का औसत निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? औसत निकालना है। आओ अपने सारणी पर, हमारी सारणी यह है, यहीं से हम अपने प्रश्न को कर पाएंगे। बी सोमवार को कितना बेच रहा है? बी सोमवार को बेच रहा है 45। चलो लिख दिया 45। चलो भैया ठीक। और सी मंगलवार को कितना बेच रहा है? सी मंगलवार को बेच रहा है कितना? 48। लिख लिया 48। डी शनिवार को कितना बेच रहा है? तो कहोगे सर बेच रहा है 40। अब बोलो ये लोग कितने हैं? तो 3 लोग हैं, 3 से भाग दिया औसत निकालने के लिए। अब 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 4 4 8 4 12, 12 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, बटे 3, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, फिर 3 त्रिका 9, यानी लगभग इतना ही आएगा, 44.33% आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हमारा जो उत्तर है 44.33% है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आपको इसी के आगे के प्रश्नों के साथ बातचीत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।